हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। और आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा डेटा मॉडलिंग एंड ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा टॉपिक है ये सभी एग्जाम्स के लिए है, जैसे यूजीसी नेट हो गया आपका, बीसीए के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, एमसीए भी देख सकते हैं, कोई सीएस से रिलेटेड एग्जाम है तो उसमें भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेटा मॉडलिंग की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा मॉडलिंग की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए, डेटा मॉडलिंग जो है एक प्रोसेस है। और किस चीज़ का प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में हम यहाँ पे शो करते हैं कि डेटा और इसका जो रिलेशनशिप है विद इन ए डेटाबेस सिस्टम्स। ठीक है, डेटा मॉडलिंग क्या है? एक प्रोसेस है क्रिएटिंग, जिसके अंदर हम क्रिएट करते हैं। किस चीज़ को क्रिएट करते हैं? मतलब क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में हम वहाँ पे शो करते हैं डेटा और इसके रिलेशनशिप को विद इन ए डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करा है। देखिए, इट हेल्प डेटाबेस डिजाइनर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द डेटाबेस। ठीक है, मतलब डेटाबेस जो डिजाइनर्स है, ठीक है, उनको स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है जब वो डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो डिस्क्राइब कर सकता है, क्या क्या डिस्क्राइब कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डेटाबेस है आपका, उसके अंदर व्हाट डेटा नीड टू स्टोर, पहला पॉइंट है डेटा को किन चीज़ों को स्टोर करने की रिक्वायर्ड है। सेकंड है हाउ डेटा रिलेटेड, डेटा एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, डेटा कैसे रिलेटेड है। कॉन्स्टेंट्स ऑन डेटा, डेटा कॉन्स्टेंट्स क्या है। ठीक है, रूल्स गवर्निंग डेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग की इंपोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट है ये इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को। किन चीज़ों के बीच में इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को? तो देखिए, ये यूज़र और जो डेवलपर है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे यूजर हो गया। पहला आपने लिया यहाँ पे यूजर, और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उस कम्युनिकेशन को ये इंप्रूव करवाता है। और कम्युनिकेशन किसके बीच में होगी? ठीक है, यूजर और डेवलपर के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसको ये कहीं ना कहीं इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, रिड्यूस करता है। डेटाबेस डिजाइन में जो एरर्स आते हैं उन एरर्सों को ये कहीं ना कहीं रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा की इंटीग्रिटी को भी ये क्या करता है, साथ में इंश्योर करवाता है। साथ में प्रोवाइड करवाता है एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करे। ठीक है, डेटाबेस के इम्प्लीमेंटेशन में हमारी हेल्प करे ऐसा एक ब्लूप्रिंट ये तैयार करवाता है, हेल्प करता है उसको प्रोवाइड करने में। और सिंप्लीफाइज डेटाबेस मेंटेनेंस। ठीक है, सिंप्लीफाई करता है डेटाबेस के मेंटेनेंस को। बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यानी ईआर डायग्राम की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है ये एक कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल है। कैसा मॉडल है? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल है ये। कैसा मॉडल है? कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल, जो कि डेवलप करा गया पीटर के द्वारा 1976 के अंदर। किसके द्वारा डेवलप करा गया था? पीटर के द्वारा डेवलप करा गया था 1976 के अंदर। तो यह आप बात ध्यान रखना। ईआर जो डायग्राम है बेसिकली वो एक कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल है जो कि डेवलप करा गया था पीटर चैन के द्वारा 1976 के अंदर ये डेवलप करा गया था। और जो चीज़ें इसमें बेसिकली रिप्रेजेंट रहती है उन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
डेटा एज एन एंटिटी, ठीक है, डेटा एक एंटिटी की तरह यहाँ पे बेसिकली उसको ये रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप बताता है, अमोंग एंटिटीज के बीच का रिलेशनशिप बताता है, एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग एंटिटी, ठीक है, एट्रीब्यूट डिस्क्राइबिंग एंटिटी है, नॉट AR मॉडल इज वाइडली यूज फॉर, AR जो मॉडल होता है बेसिकली वो वाइडली यूज फॉर डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस के डिजाइन में बेसिकली AR मॉडल जो है वो वाइडली यूज होता है, बिकॉज इट इज सिंपल एंड इंट्यूटिव, ठीक है, इट इज सिंपल एंड इंट्यूटिव मॉडल होता है। एंटिटी की मैं बात करूं तो एंटिटी जो है कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स ऑफ AR मॉडल के अंदर हम बात करते हैं एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, ठीक है, एंटिटी इज एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, क्या है, एनी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करा जा सकता है या करा गया, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके अंदर जैसे एग्जांपल में आपका रियल वर्ल्ड एंटिटी स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो टाइप्स ऑफ एंटिटी की बात करते हैं, एंटिटी की हमने बात करी कि एक रियल वर्ल्ड जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसी को हम एंटिटी कहते हैं, जो कि बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी के अंदर, दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, इसके कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। पहला इसका जो टाइप होता है वो है आपका बेसिकली स्ट्रॉन्ग एंटिटी, कौन सा टाइप है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सेकंड जो इसका टाइप है वो है आपका वीक एंटिटी, वीक एंटिटी। अब देखो स्ट्रॉन्ग जो एंटिटी है बेसिकली वो क्या होती है, एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी भी एलिमेंट पर ये डिपेंड नहीं होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली से मतलब जो किसी पर क्या नहीं हो, डिपेंड नहीं हो। हैज इट्स ऑन प्राइमरी की, जिसकी अपनी खुद की एक क्या हो, प्राइमरी की हो, उसी को क्या बोलते हैं हम, हैज इट्स ऑन प्राइमरी की, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। जैसे कि एग्जांपल स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर बेसिकली स्टूडेंट आईडी हो गई और उसका नेम हो गया, ठीक है, तो ये अपनी खुद की एक प्राइमरी स्टूडेंट आईडी जो है एक प्राइमरी की रखता है और स्टूडेंट का नेम रखता है। बात करते हैं वीक एंटिटी की, तो वीक एंटिटी जो है बेसिकली वो सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट ना होकर के किसी ना किसी एंटिटी पर क्या होती है, डिपेंड होती है, मतलब डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी एंड डज नॉट हैव ए कंप्लीट प्राइमरी की, और डज नॉट हैव ए कंप्लीट प्राइमरी की मतलब जिसकी कोई कंप्लीट प्राइमरी की ना हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज पर डिपेंडेंट है तो मतलब उसकी कोई यूनिकली प्राइमरी की नहीं है। जैसे अब बात करते हैं एंटिटी सेट, हमने बात करी एंटिटी की, एंटिटी क्या होती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, किसकी बात करी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। अब बात कर रहे हैं एंटिटी सेट की, एंटिटी सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, सिमिलर एंटिटीज का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी सेट। अब देखो स्टूडेंट जो है बेसिकली स्टूडेंट एंटिटी सेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, स्टूडेंट एंटिटी सेट के अंदर बेसिकली स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे आप 3 स्टूडेंट आईडी है, कितनी है, 3 स्टूडेंट आईडी है और 3 यहाँ पर बेसिकली नेम्स है। जैसे 101 जो है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से एसोसिएटेड है, वो किससे है, राहुल से है, ठीक है। 102 है वो प्रिया से एसोसिएटेड है और 103 जो है वो आपका यहाँ पर अमित से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक एंटिटी सेट हो गया। सिंगल एंटिटी की बात कर रहे थे तो बेसिकली हमने एंटिटी की बात करी सबसे पहले, उसके बाद में हमने एंटिटी के टाइप्स देखे, जिसमें 2 टाइप्स के हमने एंटिटी की बात करी, वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर हमने बात करी कि ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली और वीक एंटिटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में हमने एंटिटी की बात करी, एंटिटी के बाद में हमने एंटिटी सेट की बात करी। अब एंटिटी सेट के बाद में हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली एट्रीब्यूट की। और एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो एट्रीब्यूट जो होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ दैट डिस्क्राइब्ड एंटिटी, मतलब हमारे पास कोई एंटिटी है एक, ठीक है। जैसे
101 हमने देखा था, आईडी किसकी थी? राहुल की थी क्या? देखिए ऊपर देखो, 101 किसकी थी यहाँ पे की? राहुल की। तो ये जो बेसिकली आपकी यहाँ पर की है, ये क्या है? एक तरीके की एक एंटिटी हो गई, ठीक है। और मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा? अगर मल्टीपल एंटिटीज आपके पास है तो वो क्या हो जाएगा? एंटिटी सेट। सिंगल एंटिटी है तो वो एक एंटिटी होगा, अगर मल्टीपल है तो वो क्या हो जाएगा? एंटिटी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंटिटी सेट की हम यहाँ पे बात करी, हमने एंटिटी सेट की बात कर ली। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो है वो बेसिकली एक एंटिटी, जो एंटिटी है, एंटिटी की प्रॉपर्टी होती है आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे आपने बात करी राहुल, राहुल क्या है? कोई स्टूडेंट है। राहुल क्या है? एक स्टूडेंट है। अब देखो राहुल एक स्टूडेंट है, तो राहुल के आईडीज की, बाकी डेटा की हम बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट की आईडी, जैसे क्या हो गया? 101। उसके बाद में इसका नेम क्या हो गया? राहुल। उसके बाद में एज क्या हो गई इसकी? 26। सपोज दैट हमने एज भी मेंशन कर रखी थी 26। तो ये एक कंप्लीट क्या था? एंटिटी थी। और उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स है ये, जैसे 101 जो है एक एट्रीब्यूट है, राहुल एक एट्रीब्यूट है, एज एक एट्रीब्यूट है। तो ये यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स है। उसके बाद में एड्रेस, जैसे उसका एड्रेस है सपोज दैट जयपुर। तो ये सारे जितनी भी चीजें हैं ये सारे इसके क्या है? यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो क्लियर है एट्रीब्यूट, एंटिटी क्लियर है, एंटिटी सेट क्लियर है। चलिए आगे देखिए, बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। हमने अभी किसकी बात करी थी? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें पहला टाइप जो हम बात करें वो बात करें सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल सिंपल एट्रीब्यूट की हम यहाँ पे बात करें, और सिंपल जो बेसिकली एट्रीब्यूट है वो बेसिकली फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता, मतलब मल्टीपल पार्ट्स में उसको आप सब पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट है सपोज दैट राहुल, उसकी सैलरी है सपोज दैट 10,000। उसके बाद जेंडर है उसका मेल। यहाँ पे हमने लिखा नेम, यहाँ पे सैलरी, और यहाँ पे जेंडर, ठीक है। क्या आप इनको डिवाइड कर सकते हैं? इसको नेम को एक अलग टेबल में आपने बनाया? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बेसिकली फर्दर डिवाइड नहीं करे जा सकते। अलग अलग अगर आप इनको करके लिख दोगे तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि राहुल की सैलरी क्या है, राहुल का जेंडर क्या है, राहुल की एज क्या है, राहुल का एड्रेस क्या है। ये सारी चीजें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। दैट्स वाई जो सिंपल एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली फर्दर डिवाइडेबल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? आगे बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट है बेसिकली वो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इनटू सब पार्ट्स के अंदर आप कंपोजिट एट्रीब्यूट को डिवाइड कर सकते हो। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे जब किसी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड आप फॉर्म भरते हो, या आप अपनी एसएसओ आईडी से कोई फॉर्म भर रहे हो, तो आपको पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अलग मांगेगा, एड्रेस डिटेल जो है अलग मांगेगा, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल है वो अलग मांगेगा, पेमेंट प्रोसेस उसमें अलग आएगा, और जो प्रिंट आउट का ऑप्शन है वो वहां पे अलग आएगा। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो उसको। जैसे पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है उसको आपने अलग डिवाइड कर दिया, एड्रेस को आपने अलग डिवाइड कर दिया। फॉर्म में एक में ही आ रहा है बट सब पार्ट्स उसमें आपने स्टेप्स बना दिए। जैसे सबसे पहले उसको क्या फिल करना पड़ेगा? उसको नेम फिल करना पड़ेगा। जैसे नेम हो गया राहुल, मिडिल नेम हो गया उसका कुमार, राहुल कुमार। आगे सपोज दैट आपने लिखा यादव, राहुल कुमार यादव, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वहां पे फर्स्ट डिटेल हो गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई। आपने उस फॉर्म को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, आपने यहाँ पे उसको डिवाइड करा, डिवाइड करके इंफॉर्मेशन भरी। सबसे पहले उसका नेम, देन आपने एड्रेस फिल करा। एड्रेस में आपने लिखा सपोज दैट स्ट्रीट ए, सिटी आपने लिखा यहाँ पर बी, स्टेट आपने लिखा यहाँ पर सी, और पिन कोड लिखा यहाँ पर
ये कोई पिन कोड था, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया जो कि हिडन है, ठीक है। तो वहां पे डॉट बना हुआ आ रहा है या इस तरीके से एक्स एक्स लिखे हुए आ रहे हैं, तो ये उसका यहाँ का एरिया का पिन कोड है। चलिए उसके बाद में देखो एट्रीब्यूट्स हमने पहले बात करी, सबसे पहले कंपोजिट, और उससे पहले क्या बात करी, कौन से एट्रीब्यूट की करी थी, सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल के बाद में बात करी कंपोजिट एट्रीब्यूट, और कंपोजिट के बाद में हम बात कर रहे हैं सिंगल वैल्यूज एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू जो एट्रीब्यूट है बेसिकली वो हमेशा कंटेन करता है कौन सी वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू कंटेन करता है। एग्जाम्पल के अंदर जैसे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कंटेन करता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज कंटेन करता है। जैसे आपका फोन नंबर है, सपोज दैट फोन नंबर आपने वहां पे उसके अंदर ऑप्शन में डाला है, बट यू स्टूडेंट मैं हैव मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो यहाँ पे मल्टीपल जब भी आपको वैल्यू लेनी होती है तो इस तरीके का आपको एट्रीब्यूट लेना होता है, जिसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर 1 प्राइमरी और कॉन्टैक्ट नंबर 2 सेकेंडरी, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पे अपडेट करे हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में क्या होगा, कंप्यूटेड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, मतलब किसी दूसरे एट्रीब्यूट से आपने इस एट्रीब्यूट की वैल्यूज क्या करिए, ड्राइव करिए। जैसे एज ड्राइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, यानी आपने कहीं पे डेट ऑफ बर्थ लिखी थी किसी टेबल के अंदर, अब वहां से आप क्या निकाल रहे हैं, उसकी एज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एज क्या होगा, करंट एज, करंट डेट आप लिख सकते हैं, माइनस डीओबी, ठीक है। मतलब आपने जो करंट उसकी एज है, मतलब करंट जो डेट है, आज की जो डेट है, उससे माइनस कर दिया। जैसे सपोज दैट 2026 अभी चल रहा है, किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 2000, क्या आएगा, 26 ईयर ओल्ड, 26 ईयर आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। 26 साल का हो गया वो बच्चा अभी। तो करंट एज जब हमें निकालनी होती है, सॉरी एज जब हमें निकालनी होती है, तो करंट एज या करंट डेट की हम बात कर रहे हैं, करंट डेट माइनस डेट ऑफ बर्थ, यानी करंट डेट में से हम डेट ऑफ बर्थ माइनस करेंगे तो आपकी यहाँ पे एज आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं स्टोर्ड वैल्यू। स्टोर्ड वैल्यू जो है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट जो है, वो बेसिकली एक्चुअली स्टोर्ड रहता है डेटाबेस के अंदर। जैसे डेट ऑफ बर्थ है वो डेटाबेस के अंदर आपके में स्टोर्ड है। चलिए उसके बाद में आगे बात करते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज, किसके बीच में, एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज के बीच में। बेसिकली ये आपका जो रिलेशन है उसको दिखाता है। जैसे एग्जांपल में स्टूडेंट एनरोल कोर्स, मतलब स्टूडेंट, इसका एसोसिएशन किससे दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर कोर्स के साथ, किसके साथ, कोर्स के साथ इसका एसोसिएशन दिखा रहा है। स्टूडेंट का किससे लिंक है, किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, कोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे बेसिकली रिलेशनशिप के अंदर दिखाता है। रिलेशनशिप सेट के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिलेशनशिप, जहाँ पे सिमिलर रिलेशनशिप्स होती है उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो रिलेशनशिप सेट के अंदर जैसे स्टूडेंट 101 है वो बेसिकली इनरोल है डेटाबेस के कोर्स के साथ, और 102 है वो है बेसिकली एआई के कोर्स के साथ एनरोल। तो ये एसोसिएशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बात करते हैं अर्नरी रिलेशनशिप। अर्नरी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप अमोंग इंस्टेंस ऑफ सेम सेम एंटिटी। इसमें एग्जांपल है एम्प्लॉय, सुपरवाइज एम्प्लॉयज। बाइनरी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज। बाइनरी में क्या होगा, रिलेशनशिप है वो किसके बीच में, दो एंटिटीज के बीच में है, दो एंटिटीज के बीच में क्या है, रिलेशनशिप है। जैसे स्टूडेंट स्टडीज कोर्स, मोस्ट कॉमन रिलेशनशिप जो है वो यहां पर इससे शो होता है। उसके बाद बात करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अमोंग थ्री एंटिटीज, अमोंग अमोंग थ्री रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में जैसे सप्लायर सप्लाइज प्रोडक्ट, बेसिकली ये आपका सप्लायर है, ये क्या करेगा, किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा, किसको करेगा,
किसी स्टोर पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बेसिकली तीन चीजों के बीच में एसोसिएशन, एक लिंक क्रिएट हो रहा है, सप्लायर है, सप्लायर और स्टोर वाले का किससे एसोसिएशन हो रहा है, बेसिकली प्रोडक्ट से एसोसिएशन हो रहा है। वो एक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट सबसे पहले सप्लायर के पास होता है, सप्लायर उसको कहाँ पे पहुंचाता है, फाइनली एक स्टोर पर वो उसको पहुंचाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट्स। कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट बेसिकली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप। कितने नंबर ऑफ एंटिटीज जो है वो बेसिकली एक एंटिटी में पार्टिसिपेट कर रही है, पार्टिसिपेटिंग इन ए रिलेशनशिप, जिसमें बात करते हैं वन टू वन रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होता है इसमें, वन एंटिटी रिलेटेड टू ओनली वन एंटिटी। एक जो एंटिटी है बेसिकली वो रिलेटेड किससे होती है, हमेशा एक एंटिटी से रिलेट करती है। जैसे एक पर्सन है, वो किससे रिलेट कर रहा है, एक पासपोर्ट से, यानी वन पर्सन हैज वन पासपोर्ट, यानी एक व्यक्ति के पास क्या होगा, एक सिंगल पासपोर्ट होगा। वन पासपोर्ट बिलोंग्स टू वन पर्सन। एक पासपोर्ट किससे बिलोंग करेगा, एक ही व्यक्ति से, ठीक है। एक पासपोर्ट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही पासपोर्ट है पर वो मल्टीपल लोग उसको यूज में ले सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है। इसके बाद बात करते हैं वन टू मैनी। वन टू मैनी एंटिटी के अंदर बेसिकली एक एंटिटी जो है वो रिलेट करती है मैनी एंटिटी से। जैसे डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, सपोज दैट मैं किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, एफसी जैसे फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मल्टीपल फैकल्टीज है मेरे पास, सपोज दैट वहां पर 15 नंबर ऑफ फैकल्टीज है। कितनी फैकल्टीज है, 15 नंबर ऑफ फैकल्टीज है। क्या मल्टीपल फैकल्टीज उस डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है, बिल्कुल एसोसिएटेड है। क्यों, सारी की सारी जितनी 15 फैकल्टीज है वो सारी की सारी किससे, एफसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। यानी वन डिपार्टमेंट मैनी एम्प्लॉयज, यानी डिपार्टमेंट एक ही है पर एम्प्लॉयज कितने हैं, मैनी है। तो ईच एम्प्लॉय बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट, यानी मल्टीपल एम्प्लॉयज एक ही डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या है, स्टूडेंट बिलोंग टू वन कॉलेज, यानी मैनी स्टूडेंट जो है वो बिलोंग करते हैं एक कॉलेज से, यानी मैनी टू वन की बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है बेसिकली एक कॉलेज है, वो मैनी स्टूडेंट्स उस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो ये मैनी टू वन रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद बात करते हैं मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी के अंदर क्या होगा, स्टूडेंट क्या है, कोर्स से बिलोंग करेगा, एक स्टूडेंट जो है वो एनरोल कर सकता है मैनी कोर्सेज, तो ये हो गया आपका मैनी टू मैनी रिलेशन।